शहनाज गिल गिल खानदान की लाडली बेटी, अपने परिवार से बेशुमार प्यार पाने वाली एक खुश मिजाज लड़की थी। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी में खुशियां हमेशा कायम नहीं रहती। शहनाज, जो कि अपने मंगेतर धनुष शर्मा से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन उसे उसके मंगेतर और उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने मिलकर ऐसा धोखा दिया कि वो पूरी तरह से टूट गई। दोनों ने मिलकर उसे एक दर्दनाक मौत की ओर धकेल दिया। पर कुदरत का खेल निराला था। भगवान ने शहनाज को एक और मौका दिया और उसका रिवर्थ हुआ। अब क्या शहनाज अपने मौत और धोखे का बदला ले पाएगी? और इस बदले के रास्ते में आखिर कौन उसका हमसफर बनेगा? जानने के लिए सुनिए हम सिर्फ तेरे रहेंगे। तो अब चलते हैं कहानी की तरफ। मुंबई शहर के फेमस होटल हयात के एक बड़े से हॉल में बहुत ही अमेजिंग पार्टी हो रही थी। वहां पर चारों तरफ इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे। सभी एक दूसरे से मिल रहे थे। ये पार्टी शहर के फेमस बिजनेसमैन की बेटी की एंगेजमेंट पार्टी थी। सभी लोग एक दूसरे से बातें करते हुए बोल रहे थे कि आज गिल खानदान की बेटी का एंगेजमेंट है। इतने बड़े खानदान की बेटी होने के बाद भी उन लोगों ने अपने से इतने छोटे घर के बेटे धनुष शर्मा से शादी तय कर दी, वो भी सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए, क्योंकि उनकी बेटी उस धनुष शर्मा से बहुत प्यार करती है। सच में गिल फैमिली बहुत ही रिस्पेक्टफुल फैमिली है। अभी इस एंगेजमेंट में शहनाज का बड़ा भाई नहीं था। उसे किसी जरूरी काम से अचानक आज सुबह ही बाहर जाना पड़ा था। इसी तरह की बहुत सी बातें वहाँ हो रही थी। अब सभी लोगों को बस दूल्हा और दुल्हन का इंतजार था। कुछ देर में स्टेयर्स पर होते हुए एक लड़की एक लड़के का हाथ पकड़े वहां सबके बीच आई। ये लड़की, जिसका नाम शहनाज था, वो दिखने में किसी परी से कम नहीं थी। उसने आज पिंक कलर का बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा पहन रखा था। उसने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ रखा था और नीचे से वो उसे कर्ल भी की थी। बालों की दो लटें उसके गालों पे झूल रहे थे। मैचिंग चूड़ियां और मैचिंग ज्वेलरी पहने हुए लाइट मेकअप में भी शहनाज हुस्न की परी लग रही थी। वहां पर मौजूद सभी लोगों की नजरें शहनाज पर ही ठहर गई थी। वहीं धनुष, भले ही वो हाई क्लास फैमिली का नहीं था, पर उसने भी अपनी अच्छी खासी पहचान बना रखी थी और उसकी भी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव थी। जहां उस पार्टी में मौजूद सभी लड़कों की नजरें शहनाज पर टिकी थी, तो वहीं वहां मौजूद लड़कियों की नजरें भी धनुष पर टिकी हुई थी। धनुष ने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहन रखा था, जिसमें वो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। लड़कियां धनुष को देखकर आहें भर रही थी। शहनाज और धनुष दोनों के होठों पर बड़ी सी स्माइल थी। धनुष शहनाज के हाथों में अपने हाथों को डाले वहां स्टेज पर खड़ा था। वहीं शहनाज भी धनुष के बहुत करीब थी। कुछ देर में शहनाज के मॉम डैड और धनुष के मॉम डैड उनके पास आए और उन्हें रिंग एक्सचेंज करने के लिए बोले। तभी धनुष वहीं सबके सामने अपने घुटनों के बल बैठकर शहनाज को फ्लावर बुके देते हुए बोला, आई लव यू शहनाज, मैं तुम्हें पिछले 10 सालों से प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें मेरा प्यार कबूल है? जैसे ही धनुष ने यह कहा, शहनाज खुशी से मुस्कुरा उठी और जल्दी से हाँ में सिर हिलाकर बोली, यस ऑफ कोर्स, लव यू टू धनुष। फिर धनुष उसी तरह घुटनों के बल बैठे हुए ही शहनाज के रिंग फिंगर में रिंग पहना दिया। फिर शहनाज धनुष को खड़ा करती है और तुरंत वो भी धनुष को रिंग पहना देती है। दोनों ही एक दूसरे को गले लगाते हैं। रिंग पहनाने के कुछ सेकंड बाद ही उस पूरे हॉल में तालियों की तेज गड़गड़ाहट चारों तरफ गूंज उठी। ये तालियों की गड़गड़ाहट ही बता रही थी कि सभी लोग उनके एंगेजमेंट से कितने खुश हैं। वहीं इन तालियों की गड़गड़ाहट को सुनकर शहनाज बहुत खुश थी। उसके होठों पर बड़ी ही प्यारी सी स्माइल थी। वो जब भी मुस्कुराती तो उसके गाल पर डिम्पल्स पड़ते थे, जो कि उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते। वहीं उसी पार्टी हॉल में एक साइड बैठी एक लड़की अपनी जलती हुई निगाहों से शहनाज को देख रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी शहनाज को मार डालना चाह रही थी। वो गुस्से से शहनाज को घूरते हुए ही एक के बाद एक ड्रिंक कर रही थी। कुछ सेकंड बाद वो लड़की उठी और बड़ी ही अदा के साथ चलते हुए शहनाज के पास आ गई और उसके हाथ मिलाते हुए बोली, कांग्रेचुलेसन माय डियर फ्रेंड, तुम्हें नहीं पता, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ये सब बोलती हुई वो लड़की, जो कि कोई और नहीं शहनाज की बेस्ट फ्रेंड मीसा थी। थैंक्स यार, इतना बोलते हुए शहनाज मीसा के गले लग गई। वहीं मीसा शहनाज के गले लगी हुई धनुष की तरफ देखकर तिरछा मुस्कुराई, जिस पर धनुष के होठों पर भी स्माइल आ गई।
वो दोनों आंखों ही आंखों में कुछ इशारे कर रहे थे। फिर मीसा शहनाज से दूर हुई और धनुष के पास जाकर बोली, कांग्रेचुलेसन धनुष। धनुष भी उससे हाथ मिलाया तो मीसा तुरंत उसके गले लग गई। ये देखकर शहनाज की मॉम को कुछ ठीक नहीं लगा, पर वो इस बात को इग्नोर कर देती है। वहीं शहनाज तो उन दोनों पर इतना विश्वास करती थी कि वो उन पर कभी शक कर ही नहीं सकती थी। कुछ देर बाद दोनों ही अलग हुए और फिर धनुष शहनाज का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले गया और दोनों ही डांस करने लगे। ये सब देखकर मीसा गुस्से से जल भून रही थी। उससे ये सब देखा नहीं जा रहा था। वो एक बार फिर से ड्रिंक का गिलास उठाई और एक ही सांस में पूरा पी गई। धनुष जो कि डांस तो शहनाज के साथ कर रहा था, पर उसकी नज़रें मीसा पर थी। मीसा लगातार ड्रिंक कर रही थी, जिसे देख धनुष हैरान था। उसे अब मीसा की चिंता होने लगी थी। मीसा ने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और ज़्यादा ड्रिंक करने के कारण वो अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ आगे बढ़ रही थी। ये देख धनुष धीरे से शहनाज के कान में बोला, बेबी मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। शहनाज उसकी तरफ कंफ्यूज भरी नजरों से देखी तो धनुष शहनाज के गाल पर किस करते हुए बोला, ओ बेबी प्लीज़ मुझे वॉशरूम जाना है यार। ये सुनकर शहनाज हंसने लगी और उसकी तरफ देखकर बोली, ओके जाओ पापा। धनुष एक बार फिर से शहनाज के गाल पर किस किया और वहां से दूसरी तरफ बढ़ गया। वो सीधे मीसा के पीछे गया, जो कि अभी वही पार्टी में आए लड़कों के साथ थी। वो लड़के उसके साथ मिसबिहेव कर रहे थे और मीसा खुद को छुड़ा रही थी। ये देखकर धनुष वहां पहुंचा और तुरंत मीसा को उनसे अलग कर दिया और फिर मीसा को अपने साथ लेकर दूसरी तरफ गया। ये सब क्या कर रही हो मीसा तुम? इस तरह से इतना ड्रिंक कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो ना, तो अगर तुम ज़्यादा ड्रिंक करती हो तो तुम्हें नशा चढ़ जाता है और फिर तुम्हें कोई होश नहीं रहता है। धनुष मीसा को प्यार से समझाते हुए बोल रहा था। मीसा धनुष की बात सुन उसके गले में अपने हाथ डालकर बोली, ओ बेबी तुम मुझे कितना अच्छे से समझते हो, फिर भी तुम मुझे छोड़कर उस शहनाज से शादी कर रहे हो। क्यों मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देख पा रही? मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अंदर से मैं घुट रही हूँ बेबी। इतना बोलते ही मिसा की आंखों से तेजी से आंसू गिरने लगे। ये देख धनुष तुरंत मिसा के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके होठों को चूमने लगा। मिसा भी तुरंत धनुष की किस में उसका साथ देने लगी। अब दोनों ही एक दूसरे को पागलों की तरह चूमने लगे। इस बीच उनको ये ध्यान भी नहीं रह गया कि अभी वो कहाँ है और कोई भी उन्हें इस तरह देख सकता है। अचानक ही कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर दोनों ही एक झटके में एक दूसरे से अलग हुए। धनुष और मीसा की नजरें सामने गईं तो वहां खड़े इंसान को देखकर दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। इस वक्त सामने कोई और नहीं, शहनाज खड़ी थी। उसकी आंखों से बेतहासा आंसू बह रहे थे। वो गुस्से से धनुष और मीसा को देख रही थी। वो धनुष के पास चलकर आई और खींचकर एक थप्पड़ उसके गालों को मारते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरह से धोखा देने की? तुम्हें क्या लगा था कि तुम मीसा के साथ मिलकर ये सब रंग रंजियां मनाते रहोगे और मुझे कभी भी कुछ पता ही नहीं चलेगा? अब तो घिन आ रही है मुझे तुम दोनों से। मैंने जिन दो लोगों पर इतना विश्वास किया, आज वही दोनों लोग मुझे धोखा दे रहे। मैं अभी इसी वक्त तुमसे अपनी एंगेजमेंट तोड़ती हूँ धनुष शर्मा। इतना बोलकर शहनाज अपनी उंगली में से रिंग को निकालकर वही धनुष के मुंह पर फेंक दी और फिर वहां से जाने लगी। तभी धनुष पीछे से उसके सिर पर एक फ्लावर वास से वार किया, जिससे शहनाज की चीख निकल गई और कुछ ही देर में वो बेहोश हो गई। ये क्या किया तुमने? इसे कुछ हो गया तो हमारा प्लान सक्सेस कैसे होगा? हमें कैसे इसकी सारी प्रॉपर्टी मिलेगी? मीसा धनुष की तरफ देखकर उससे बोली, तुम इस उसकी चिंता मत करो। वैसे भी मैं इसे जल्द ही अपने रास्ते से हटाने वाला था। बहुत मुसीबत बन गई थी मेरे लिए। और रही बात इसकी प्रॉपर्टी की, तो उसे तो मैंने पहले ही अपने नाम करा लिया है। धनुष मीसा की तरफ देख खतरनाक स्माइल के साथ बोला। ये सुनकर मीसा खुश हो गई। वो तुरंत धनुष के होठों को चूमते हुए बोली, आई लव यू बेबी। धनुष भी मीसा की कमर में अपने हाथ डाल उसे अपने करीब खींचकर बोला, आई लव यू टू बेबी। बस आज की रात को बहुत हसीन बना देना, जैसा कि तुम हमेशा बनाती हो। मीसा ये सुनकर खुश हो गई। फिर धनुष तुरंत अपने कुछ आदमियों को बुलवाया और उन्हें ऑर्डर देते हुए बोला, इस लड़की को जल्दी से बेसमेंट में ले चलो। तो सभी आदमी शहनाज को उठाए और वहां से उसे लेकर बेसमेंट में चले गए। शहनाज बेसमेंट में बेहोश पड़ी हुई थी।
उसके हाथ बंधे हुए थे। कुछ देर बाद शहनाज की आंखें खुली और वो अपनी धुंधली आंखों से सब जगह देखने लगी। तभी उसे सामने खड़े मीसा और धनुष दिखे, जो कि उसी के सामने एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। शहनाज ये सब देख नहीं पा रही थी, उसकी आंखें जल रही थी। वो यहाँ से भाग के आना चाह रही थी। वो जैसे ही उठने लगी तो लड़खड़ाकर नीचे गिर गई, क्योंकि उसके हाथ और पैर दोनों ही बांधा गया था। धनुष शहनाज को देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, तुझे क्या लगा हम तुझे इस तरह से आसानी से छोड़ देंगे कि तू आकर हम पर हमला कर सके? शहनाज धनुष को घूर कर देखी, फिर घिन से अपनी नजरें फेर ली। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो इस इंसान से प्यार की जो इतना गिरा हुआ है। करीब 2 घंटे बाद दोनों अलग हुए। धनुष अपने कपड़े पहने और शहनाज की तरफ देखा, जो अपने हाथ खोलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कोई फायदा नहीं कोशिश करने का, कितनी बेवकूफ है ना तू। मेरे झूठे प्यार के जाल में कैसे तू आसानी से फंस गई। और आज देख, मैं तेरी सारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम कर लिया और अब तुझे भी अपने रास्ते से हटा दूंगा। जैसे ही शहनाज ने प्रॉपर्टी के नाम सुनी तो वो चौंक गई। वो धनुष की तरफ हैरानी से देखती हुई बोली, क्या कहा तुमने? कैसे मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली? धनुष तेज हंसने लगा और हंसते हुए बोला, वो जिस दिन मैंने तुझे एक जॉइंट बैंक ओपन करने का फॉर्म साइन करवाया था, उस पेपर में मैंने एक प्रॉपर्टी के भी पेपर्स रख दिए थे और तू बिना उसको देखे उस पर साइन कर दी। मुझे अच्छी तरह से पता था कि तुम तो मेरे प्यार में इतनी पागल होगी, तुम कभी भी मेरे दिए पेपर्स को पढ़ोगी भी नहीं और आंखें बंद करके मैं जो कहूँगा तुम वो सब करते जाओगे। और आज देखो, मैंने कितनी आसानी से तुम्हारी प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लिया और अब से मैं गिल प्रॉपर्टी का इकलौता मालिक हूँ। इतना बोलकर धनुष तेज तेज हंसने लगा। शहनाज धनुष की तरफ देख गुस्से से बोली, तुम इतने गिरे हुए हो मैंने कभी सोचा नहीं था। और तुम मीसा, जिसे मैंने बचपन से अपनी बहन की तरह मानती आई, वो तो दुश्मन से भी गिरी हुई निकली। इतने ही शरीर में आग लगी हुई थी तो कोठे पर क्यों नहीं चली गई? वहां बहुत से दलाल मिल जाते तुम्हारे जिस्म की प्यास बुझाने के लिए। जैसे ही मीसा ने यह सुना वो आगे बढ़ी और शहनाज की गाल पर खींचकर एक थप्पड़ मारी, जिससे शहनाज मुंह के बल फर्श पर गिर गई। मीसा गुस्से से बौखलाई हुई थी। वो पीछे से शहनाज के बालों को कस कर पकड़ते हुए अपने दांत पीसकर बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने की? इतना बोलकर मीसा एक और थप्पड़ शहनाज की गाल पर मारी, जिससे शहनाज के होठों के किनारे से खून निकलने लगा। धनुष भी आगे बढ़ा और शहनाज की गालों को कसकर पकड़ते बोला, बहुत चलती है ना तेरी जुबान, तो क्यों ना पहले इसे ही बंद कर दिया जाए। इतना बोलकर वो वहीं एक साइड रखे गर्म कोयले को उठाया और जबरदस्ती शहनाज के मुंह के अंदर डाल दिया। शहनाज बार बार छटपटा रही थी, पर धनुष की पकड़ इतनी तेज थी कि वो खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। कुछ ही सेकंड में शहनाज की तेज दर्द भरी एक चीख उस बेसमेंट में गूंजी। फिर धनुष एक के बाद एक कई थप्पड़ शहनाज की गालों पर मारा। शहनाज पूरी खून से लथपथ हो गई थी। उसके मुंह से खून निकल रहे थे, आंखों से आंसू किसी झरने की तरह बह रहे थे और अब तक शहनाज अधमरी हालत में पहुंच चुकी थी। वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। तभी मीसा अपने हाथ में एक नाइफ लेकर आई और उसे ले जाकर सीधे शहनाज के पेट में स्टेप कर दी, जिसे शहनाज चीखना चाह रही थी पर उसकी आवाज नहीं निकली। वहीं मीसा ने एक के बाद एक कई बार शहनाज के पेट में उस नाइफ से स्टेप किया, जिससे कुछ ही देर में शहनाज वहीं फंस पर गिर गई और तुरंत ही उसकी सांसें रुक गई। धनुष शहनाज की बॉडी को उठाया और उसे लेकर अपनी कार में बैठकर होटल से बाहर निकल गया। मीसा भी धनुष के साथ उस कार में बैठ गई। वहां से जाने से पहले धनुष ने अपने कुछ आदमियों को ऑर्डर देते हुए बोला, इस पूरे होटल रूम में आग लगा दो। मेरे मॉम डैड को सही सलामत यहाँ से बाहर ले जाना और बाकी सब उस होटल में जल जाने चाहिए। फिर धनुष ने कार को आगे बढ़ा दिया। दोनों ही थोड़ी दूर जंगल की तरफ जाकर कार को रोके और वहीं थोड़ी दूर जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें शहनाज को दफना दिया। दोनों ही शहनाज को दफनाने के बाद वहीं खड़े होकर तेज तेज पागलों की तरह हंसते हुए बोले, आखिर आज हमारे रास्ते का कांटा दूर हो गया।
ये बोलते हुए दोनों एक दूसरे के गले लग गए। फिर तुरंत वो दोनों वहां से कार में बैठकर निकल गए। जैसे ही धनुष की कार वहां से गई, उसी समय एक कार तेजी से वहां आकर रुकी और बैक सीट पर बैठा एक लड़का जल्दी से बाहर निकला। फिर तेजी से भागते हुए उस ओर बढ़ गया जहां पर शहनाज की बॉडी को दफनाया गया था। वो पागलों की तरह उस मिट्टी को खोदने लगा। ये देखकर उस लड़के का असिस्टेंट बोला, बॉस बॉस, मैडम मर चुकी हैं। क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा कहने की? वो कभी नहीं मर सकती है। मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकता। वो मेरी है। वो सिर्फ और सिर्फ स्वयं शेखावत की है। वो मेरी मर्जी के बगैर मुझसे दूर नहीं जा सकती है। इतना बोलते हुए वो लड़का फिर से पागलों की तरह मिट्टी को खोदने लगा। वहीं कुछ दूर पर खड़ी शहनाज की आत्मा ये सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो उस लड़के यानी स्वयं की तरफ देखते हुए बोली, ये लड़का कौन है और ये इस तरह से मेरे लिए क्यों बौखलाया हुआ है? शहनाज की बातों को सुनकर यही लग रहा था जैसे वो स्वयं को जानती ही ना हो। कुछ देर बाद स्वयं पूरा गड्ढा खोदकर शहनाज की बॉडी को बाहर निकाला और उसे अपने बाहों में भर लेता है। फिर धीरे से स्वयं शहनाज को अलग करके उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाया और नीचे झुककर उसके होठों को चूमने लगा। ये सब वहीं पास खड़ी शहनाज की आत्मा बिल्कुल शॉक्ड हो गई। वो स्वयं के पागलपन को देखकर हैरान थी। अचानक से स्वयं गुस्से से अपनी तेज आवाज में असिस्टेंट की तरफ देखकर बोला, मुझे वो दोनों अभी के अभी मेरे सामने चाहिए। मैं आज उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस असिस्टेंट ने हाँ में सिर हिलाया और कुछ आदमियों को कॉल किया। फिर थोड़ी देर में एक गाड़ी वहां आई और स्वयं के आदमी धनुष और मीसा को घसीटते हुए बाहर निकाले और उन दोनों को स्वयं के सामने लाकर फेंक दिया। वो दोनों स्वयं को देखकर डर से कांपने लगे। धनुष कांपते हुए बोला, प्लीज प्लीज मिस्टर शेखावत, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। स्वयं अपने हाथ में लिए गन को बड़ी स्टाइल से इधर उधर घुमाते हुए बोला, स्वयं शेखावत की डिक्शनरी में माफी शब्द के लिए कोई जगह नहीं है। इतना बोलकर स्वयं तुरंत ही गन को धनुष की तरफ पॉइंट किया और ट्रिगर दबा दिया, जिससे गोली सीधे धनुष के सिर के आर पार हो गई। मीसा ये देखकर बुरी तरह से कांपने लगी। वो कांपते हुए स्वयं के सामने अपने हाथ जोड़कर बोली, प्लीज प्लीज मुझे मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब कुछ धनुष ने किया था। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। अभी मीसा बोल ही रही थी कि तभी एक तेज गोली की आवाज गूंजी और गोली मीसा के सिर के आर पार हो गई। कुछ सेकंड में मीसा भी वहीं पर मरी पड़ी थी। वहीं साइड में खड़ी शहनाज की आत्मा ये सब देख रही थी। अब उसको अच्छा महसूस हो रहा था। शहनाज की नज़र अब स्वयं पर थी। वहीं स्वयं का असिस्टेंट कार की तरफ बढ़ा ताकि वो पानी का बोतल लाकर स्वयं को दे और वो अपना हैंड पर लगे ब्लड को साफ कर ले। अभी वो असिस्टेंट कार की तरफ बढ़ा ही था कि एक बार फिर से गोली की आवाज़ उस जंगल में गूंज उठी। इस बार स्वयं अपने सिर पर गन रखकर ट्रिगर दबा दिया। ये देखकर वो असिस्टेंट चिल्लाकर बोला, सर सर, ये आपने क्या किया? इतना कहते वो भागकर स्वयं के पास आया, पर तब तक स्वयं की सांसें रुक चुकी थी। वहीं शहनाज की आत्मा, जो कि वहीं साइड में खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी, वो भी स्वयं को ऐसा करता देख चीख पड़ी। वो हैरान थी कि आखिर कोई इंसान उसे इतना प्यार कैसे कर सकता है कि वो उसके लिए अपनी जान भी दे दे। शहनाज की आत्मा वहीं फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। शहनाज की आंखें खुली तो उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। उसे कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा था। वो अपने आंखों को रब करते हुए देखती है कि अभी वो कुछ लोगों से घिरी हुई थी। उसके आसपास कई लोग खड़े थे। वो अपनी नज़रें इधर उधर घुमाकर देखती है तो उसकी नज़र वहीं सामने बैठे उसके मॉम डैड पर, भाई पर गई। कैसी हो गुड़िया, तुम ठीक तो हो ना? शहनाज के भाई की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। शहनाज अपने भाई की आवाज़ सुनी तो सबसे पहले वो खुद को देखने लगी। तभी उसकी नज़र अपने मॉम डैड पर गई। उन दोनों के भी चेहरे पर परेशानी के भाव थे। ये मैं ऐसे कैसे? क्या मैं जिंदा हूँ? पर मुझे तो चाकू लगे थे, तो फिर मुझे यहाँ दर्द क्यों नहीं हो रहा है? शहनाज अपने मन ही मन कहते हुए पेट पर हाथ फिराने लगी। वो अपने ही ख्यालों में उलझी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अभी है कहाँ।
तभी उसके कानों में उसके मॉम की आवाज आई, शहनाज बेटा कैसी हो, तुम अब ठीक तो हो ना। अपने मॉम की आवाज सुनकर शहनाज पूरी तरह से अपने सेंस में वापस आई। वो खुद को देखी तो वो पूरी तरह से पानी से भीगी हुई थी। उसी समय वहां पर भागते हुए धनुष आया और शहनाज के गालों को टच करते हुए बोला, शहनाज बेबी कैसी हो तुम। शहनाज ने धनुष की तरफ देखा, वो भी पूरा पानी से भीगा हुआ था। हाँ बेटा बताओ ना, कैसी हो तुम अब, तुम्हें कैसा फील हो रहा है। शहनाज के डैड अपनी बेटी की तरफ देख परेशानी भरी आवाज में बोले, मैं ठीक हूँ मॉम डैड, आप लोग परेशान मत होइए, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शहनाज को अब पता चल चुका था कि उसका एक बार फिर से जन्म हुआ है। शायद भगवान ने उसे एक मौका दिया है कि वो अपने साथ हुए जुल्मों को बदला ले सके। सब कुछ सोचते हुए शहनाज की नज़र वहीं पास में खड़े धनुष पर गई। शहनाज के मॉम डैड धनुष की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोले, थैंक यू बेटा, आज तुमने मेरी बेटी को बचा लिया, वरना शायद अब तक मेरी बेटी पानी में डूबकर मर गई होती। तुम्हें तो पहले से ही पता है शहनाज को स्विमिंग नहीं आती है। इट्स ओके अंकल आंटी, अब मैं क्या शहनाज के लिए इतना भी नहीं कर सकता। मैं पहले से ही जानता था कि शहनाज को स्विमिंग नहीं आती है, इसलिए मैं उसके साथ ही था। भला मेरे रहते शहनाज को कुछ हो सकता है। धनुष बड़े ही प्यार से शहनाज की तरफ देखते हुए उसके मॉम डैड से बोला। वहीं शहनाज की आंखों में तो धनुष के लिए गुस्से के भाव थे। धनुष को देखते ही उसे वो सब कुछ याद आने लगा कि कैसे धनुष ने उसे धोखा दिया था और उसे मार दिया था। यहाँ तक कि उसने ये भी देखा कि उसके मरने के बाद उसके मॉम डैड को भी धनुष और मीसा ने उस होटल को पूरा जलवा दिया था जिसमें उसके मॉम डैड की पूरी तरह से मौत हो गई थी। अब शहनाज को याद आ गया कि वो उस समय में पहुंच गई है जहां पर आज उसका 19th बर्थडे था और ये उसके घर के गार्डन में बनाया जा रहा था, जहां शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ आए हुए थे। शहनाज याद करने लगी कि कैसे वो अभी कुछ देर पहले स्विमिंग पूल में गिर गई थी और वो पानी में डूब रही थी। शहनाज अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने एक लड़के की धुंधली परछाई दिखी जो कि उस पानी में उसे डूबने से बचा रहा था। ये याद आते ही शहनाज ने तुरंत अपनी आंखें खोली और अपने सामने खड़ी धनुष की तरफ देखने लगी। उसे अच्छे से याद आया था कि उसे बचाने वाला धनुष नहीं कोई और था। शहनाज अपनी नजरों को इधर उधर घुमाकर देखती है तो वही गार्डन के कॉर्नर में खड़े एक शख्स की परछाई उसे दिखी। वो उस तरफ जाना चाहती थी पर तभी उसके मॉम उसे रोकती बोली, बेटा कहाँ जा रही हो, चलो केक कटिंग का टाइम हो गया है। मॉम एक मिनट, मैं भी आती हूँ। इतना कहकर शहनाज उस शख्स की परछाई की तरफ अपनी कदम बढ़ा दी। वो तेजी से चलते हुए उस परछाई के पास जा रही थी। फिर अचानक ही वो जब पेड़ के पीछे देखी तो वहां पर कोई नहीं था। अभी यहाँ तो कोई था पर वो कहाँ गया। वो जो कोई भी था उसी इंसान ने मेरी जान बचाई है। शहनाज इधर उधर अपनी नजरें घुमाते हुए धीरे से बड़बड़ाई। शहनाज अभी भी इधर उधर घूमते हुए उस शख्स को ढूंढ रही थी। अचानक से शहनाज एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर गई। आह, एक दर्द भरी आवाज शहनाज के मुंह से निकला। अचानक ही शहनाज को महसूस हुआ कि कोई उसके सामने खड़ा है। वो अपनी नजरों को ऊपर करके देखी तो वहां पर एक लंबी चौड़ी आकृति वाला शख्स खड़ा था। उस शख्स की आंखें बिल्कुल रेड थी। उस शख्स का चेहरा बिल्कुल सख्त और इमोशनल लेस था। एक पल के लिए उस शख्स को देखते ही शहनाज के अंदर डर के भाव आ गए। वो बुरी तरह से कांप गई। पर तभी वो शख्स अपने एक हाथ को शहनाज की तरफ बढ़ाया। शहनाज की बड़ी बड़ी नजरें कभी उस शख्स के हाथ को देखती तो कभी उस शख्स के चेहरे की तरफ। फिर वो हिम्मत करके अपनी कांपते हुए हाथों को उस शख्स की तरफ बढ़ा दिया। इससे पहले शहनाज उस शख्स के हाथों पर अपना हाथ रख पाती तभी किसी ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। शहनाज ने जब ध्यान दिया तो उसके बगल में धनुष खड़ा था और इस वक्त धनुष ने ही शहनाज के हाथों को पकड़ लिया था। फिर वो धीरे से शहनाज को नीचे से उठाया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, बेबी कैसी हो तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। क्या इस शख्स ने तुम्हें परेशान किया है, मुझे बताओ, मैं अभी इस शख्स को सबक सिखाता हूँ। वो शख्स अपनी पीठ किए खड़ा था, इस कारण धनुष उस शख्स का चेहरा नहीं देख पाया। शहनाज कुछ बोल नहीं रही थी। अभी भी शहनाज की नज़र बस उस शख्स पर ही थी। वही धनुष की बातें सुन उस शख्स की भवें सिकुड़ गई और वो धनुष की तरफ मुड़ा। अब वो बुरी तरह से धनुष को घूरने लगा। एक पल के लिए वहां का माहौल बिल्कुल ही भयानक हो गया था। अचानक ही धनुष को अपने शरीर में कंपन सा महसूस होने लगा। जैसे ही धनुष ने अपनी नज़रों को शख्स की तरफ किया
तो उस शख्स के चेहरे को देख धनुष की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो उस शख्स को देख अपने कांपती हुई आवाज में बोला, स्वयं शेखावत। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।